अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, आज जो हम अपना लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, आज हम एक्सरसाइज नंबर 8.2 स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप किस तरीके से कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव किया था। आज आप क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत अहम है। आप सिर्फ एक क्वेश्चन समझ लीजिए कि किस तरीके से आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज करना है। इस एक्सरसाइज के सारे सवाल आप इजीली कर लेंगे। एक क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझिए। सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 15। आपने इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये प्लस 15 था, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब फ्रेंड, इसके बाद आपका जो आपने इसके अंदर तीन वैल्यूज हैं जो हेयर a b c। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो आपका हमेशा a होगा, यहाँ पर 1 है। जो x का कोफिशिएंट होगा वो आपका b होगा, यहाँ पर -2 है। और जो कांस्टेंट होगा वो हमेशा c होगा, यहाँ पर क्या है -15। उसके बाद इस इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है? x। आप x लिख देंगे। उसके बाद आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा। आपने सिंपल इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में a b c जहां जहां आ रहे हैं वहां पर वो वैल्यूज पुट कर देनी है। पहले आ रहा है माइनस माइनस b की वैल्यू क्या है -2 आ गई ब्रैकेट में, प्लस माइनस b स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर -4, a क्या है आपका 1, c क्या है -15, ये आपका स्क्वायर रूट आ गया अपॉन 2a। 2a क्या है आपका 1। अब क्या करना है आपने? माइनस माइनस प्लस -2 का स्क्वायर लेंगे आप। याद रखिएगा माइनस हो और ऊपर पावर आपकी इवन हो, हमेशा आंसर पॉजिटिव आता है। तो ये 4 आ जाएगा। अब ये 4ac, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। याद रखिएगा ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। माइनस माइनस प्लस 15 4 जा आपका 60 हो जाएगा, 2 1 जा 2। उसके बाद आपने ये 2 लिखना है प्लस माइनस ये 64 अपॉन 2। उसके बाद x इक्वल टू 2 प्लस माइनस, आपने 64 का स्क्वायर रूट निकालना है। 64 किसका स्क्वायर रूट है? आपका 64 जो स्क्वायर रूट है वो है 8 का। 8 8 जा 64 अपॉन 2। अब आप एक दफा 2 प्लस 8 अपॉन 2 करेंगे और दूसरी तरफ 2 माइनस 8 अपॉन 2 करेंगे। 2 प्लस 8 10 अपॉन 2 हो जाएगा आपका। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 माइनस 8 -6 बचेगा, -6 अपॉन 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। यहाँ पर आपकी वैल्यू आई है x इक्वल्स टू 5 और यहाँ पर आई है x इक्वल्स टू -3। तो फ्रेंड, जो आपका सॉल्यूशन सेट आया है वो आया है 5, -3। ये हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व कर लिया। आप इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि वैल्यूज किस तरीके से पुट करनी है, तो आप कोई भी सवाल आ जाए उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद मैं करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2। यह है फ्रेंड इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। 10x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। बहुत ईजी, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपने सबसे पहले चेक किया ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब आपने इसमें बता दिया a की वैल्यू आपकी 10 है, b की वैल्यू 19 है और c की वैल्यू -15 है। फिर जैसे आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला बताना है, इसमें वेरिएबल x यूज हो रहा है तो x आ जाएगा और ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला आ जाएगा। उसके बाद आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू है 19 प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब 19 का स्क्वायर -4ac a और c अपॉन 2a। a की वैल्यू आपकी 10। उसके बाद आपने क्या करना है? माइनस प्लस माइनस -19 का स्क्वायर आप अगर करेंगे 19 को 19 से मल्टीप्लाई ये करें, ये बनेगा 361 माइनस माइनस प्लस 4 10 40 40 को आप 15 से मल्टीप्लाई करें ये बनेगा 600
आप ये करके देख सकते हैं कैलकुलेटर में। उसके बाद 2 10 जा 20। उसके बाद फ्रेंड्स आपने x इज टू -19 प्लस माइनस 600 और 361 को आप आपस में प्लस करें, ये बन जाएगा आपका 961 अपॉन 220 है आपका -19 प्लस माइनस 961 का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे। कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट का बटन होता है, 961 लिखे और उस कैलकुलेटर उसके ऊपर आप स्क्वायर रूट के बटन को प्रेस करें तो आपको आंसर बताएगा। 961 जो स्क्वायर रूट है किसका, 31 का। 31 को आप 31 से मल्टीप्लाई करें 961 बनेगा अपॉन 20। अब आपके x के दो वैल्यूज आ जाएंगी, x इज इक्वल टू -19 एक दफा प्लस 31 अपॉन 20 और एक दफा आपका -19 -31 अपॉन 20। अब -19 प्लस 31 कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 12 अपॉन 20। 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। इसी तरह -19 -31 माइनस माइनस प्लस साइन आएगी माइनस की, तो -50 अपॉन 20। 10 5 जा 50, 10 2 जा 20। x की वैल्यू एक आपकी आई है 3 अपॉन 5 और एक आपकी आई है -5 अपॉन 2। आप इसको सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे। सॉल्यूशन सेट एक आपका आया 3 अपॉन 5, दूसरा आया आपका -5 अपॉन 2। तो फ्रेंड्स ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 इसमें सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। फ्रेंड ये है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, x² इज इक्वल्स टू -x प्लस 1। अब आपने सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है, क्योंकि ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। किस तरीके से लेकर आएंगे आप, x² अपनी जगह पर ही रहेगा, ये -x है, यहाँ आकर क्या हो जाएगा +x, और ये +1 है, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल्स टू 0। अब आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब इसमें a की वैल्यू है आपकी 1, b की वैल्यू क्या है आपकी 1 और c क्या है आपका -1। उसके बाद ये हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसमें वेरिएबल भी आपका x यूज हो रहा है। अब आप इसमें वैल्यूज पुट करते जाएं। माइनस b की वैल्यू है आपकी 1 प्लस माइनस b का स्क्वायर लिया आपने, मतलब 1 का स्क्वायर -4ac, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -1 अपॉन 2a, a की वैल्यू आपकी 1 माइनस प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, 2 1 जा 2। अब आपका -1 प्लस माइनस 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 5 अपॉन 2। अब आप देखेंगे 5 जो है वो किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर रूट है, लेकिन 5 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं है। तो अब आप इसको एक दफा आपका यूं आ जाएगा x इक्वल्स टू, और दूसरी दफा आपका एक दफा प्लस के साथ स्क्वायर रूट 5 और एक दफा माइनस के साथ स्क्वायर रूट 5। तो फ्रेंड ये है आपका आंसर, -1 प्लस स्क्वायर रूट 5 अपॉन 2 -1 माइनस स्क्वायर रूट 5 अपॉन 2। ये फ्रेंड हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे इसका 4। फ्रेंड ये है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। ये आपको गिवन है 2x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3x²। अब आप इसमें देख सकते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। किस तरीके से होगा, आप जो है ये पहले 2x इधर ही रहा, ये +9 था, यहाँ के क्या हो गया -9, और ये -3x² था, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा +3x² इज इक्वल्स टू 0। लेकिन ये अभी भी तरतीब में नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आ रही। किस तरीके से आएगी, पहले आपका कोफिशिएंट ऑफ x² आता है, मतलब 3x², उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x वो है +2x, उसके बाद क्या आता है आपका कांस्टेंट वो है 9। तो फ्रेंड ये आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अब बना लिया है कि कोफिशिएंट ऑफ x² फर्स्ट, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x और उसके बाद कांस्टेंट टर्म। अब आप इसमें से a b c की वैल्यूज निकाल लें। a इसमें 3 आ जाएगा, b आपका 2 आ जाएगा और c जो है वो आपका -9 आ जाएगा। फ्रेंड ये याद रखिएगा, अगर आप अरेंजमेंट सही तरीके से नहीं करेंगे और ए बी सी की वैल्यूज दे देंगे तो आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। आप याद रखिएगा a जो है हमेशा कोफिशिएंट ऑफ x² ही होगा, b जो है वो हमेशा कोफिशिएंट ऑफ x होगा और c हमेशा कांस्टेंट टर्म होगी। तो ये अरेंजमेंट हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला
x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आप माइनस बी आ गया 2 प्लस माइनस बी का स्क्वायर आपने मतलब 2 का स्क्वायर ले लिया माइनस 4ac। a है आपका 3 और c आपका माइनस 9 अपॉन 2a। a है आपका 3 यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 2 का स्क्वायर लिया आपने 4 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12। 12 को 9 से आप करें 12 9 जा 108। 12 4 3 जा 12 12 9 जा 108 आ गया आपका अपॉन 2 3 जा 6। अब आप 2 प्लस माइनस 100 और 1 4 प्लस करें 112 बन जाएगा अपॉन 6। अब देखिए 112 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, आप इसका एलसीएम ले लें 112 इसका एलसीएम ले लें 2 से ले लें 2 से लेंगे 256 56 का आएगा आपका 28 28 का आएगा आपका 14 उसके बाद 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7। तो जो आपके अब आप इसको यू लिख देंगे 2 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 4 और ये 7 अपॉन 6। उसके बाद आपको मालूम है कि जो 2 का एक पेयर बनता है वो बाहर आ जाता है, 2 का एक पेयर बना वो बाहर आ गया और जो सिंगल अकेला रह गया वो अंदर आ जाता है। उसके बाद आपने 2 प्लस माइनस 2 2 जा 4 स्क्वायर रूट 7 अपॉन 6। उसके बाद आपने इन दोनों में कॉमन निकाल लिया, देखिए कॉमन 2 आ सकता है, 2 कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर बच जाएगा 1 और 2 का टेबल में आपने निकाला यह बच जाएगा आपका 7 अपॉन 6। अब 2 1 जा 2 2 3 जा 6। आपका जो आंसर है 1 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 7 अपॉन 3। अब आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं डस्टर फ्रेंड। अब ये आपके x की यहाँ से दो वैल्यूज आ जाएंगी, कौन कौन सी आएगी x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अंडर रूट 7 अपॉन 3 और दूसरा आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 अंडर रूट 7 अपॉन 3। तो जो आपका सोल्यूशन सेट आया है इस सवाल का वो आ जाएगा आपका 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 7 अपॉन 3 और दूसरा 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट 7 अपॉन 3। ये है इसका आंसर। इसके बाद हम लोग फ्रेंड करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। फ्रेंड ये है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। ये आपके पास लिखा हुआ है 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 12x माइनस 49। अब आप ये देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, आपने इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। किस तरीके से लाएंगे, ये 9x स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा प्लस 12x है, यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस 12x, ये माइनस 49 है यहाँ पर आके क्या हो जाएगा प्लस 49 इज इक्वल टू 0। अब आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया है। इसमें से आप a b और c की वैल्यूज निकाल ले। a की वैल्यू है आपकी यहाँ पर 9, b की वैल्यू है यहाँ पर माइनस 12 और c की वैल्यू है 49। अब आपको मालूम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आपने यहाँ पर माइनस लगाया, b की वैल्यू थी माइनस 12 प्लस माइनस b का स्क्वायर किया आपने माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4ac अपॉन 2a। a है आपका 9। अब आप करें माइनस माइनस प्लस, ये 12 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर किया वो हो जाएगा आपका 144। अब आपने इसको सोल्व करना है 4 9 जा 36, 36 को आप 49 से मल्टीप्लाई कर ले, 9 6 जा 54, 9 3 जा 27, 32, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 12 और 2 14, 4 6 3 4 7, ये आपका आ रहा है 1764। 2 9 जा आपका होता है 18। ये आपने माइनस माइनस 12 हो जाएगा प्लस प्लस माइनस 12 का स्क्वायर लिया आपने वो हो जाएगा आपका 144 माइनस
आपका था 4 9 36, इसको आपने मल्टीप्लाई किया 1764। उसके बाद 2 9 18। अब आपने 144 माइनस 1764 करना है। 140 आप 1764 को 144 माइनस कर दें। 0 6 में से 4 निकाला 2, 7 में से 1 निकाला 6। ये आपका माइनस में आंसर आएगा क्योंकि 144 को आपने 1764 में माइनस किया, तो 1620 आपका आंसर आया है, माइनस 1620। अब फ्रेंड यहाँ पर आपको एक चीज बतानी है कि स्क्वायर रूट में कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नहीं आता, कभी भी स्क्वायर रूट में माइनस नहीं आता। अब इसको खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे, 1620 आपने लिख दिया, ये जो माइनस है आप इसको यूं लिख दें अपॉन 18। इस तरीके से आपने कर लिया। अब याद रखिएगा -1 हो और स्क्वायर रूट हो, एक टर्म है जिसे हम बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं उसे हम? आयोटा। वो आप यूज करते हैं यहाँ पर अगर स्क्वायर रूट में माइनस आ जाए तो। आप इसे यूं लिख सकते हैं 1620 आयोटा अपॉन 18। अब 1620 का जो है अपने स्क्वायर रूट लेना है। 1620 का स्क्वायर रूट आप लीजिए 1620, 4 4 16, यहाँ आ गया 8, आप ये पेयर उतारिए। अब ऐसा यहाँ क्या नंबर लिखोगे, ये 20 बन जाए। यहाँ पर आप लिख सकते हैं तो आपने 1620 का स्क्वायर रूट लेना है। अब आप जब 1620 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो पॉइंट्स पे जा रहा होगा, इसका मतलब ये कि 1620 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, 1620 का आप एलसीएम ले लीजिए। 2 से आप लेना शुरू करें, 2 फिर आ जाएगा आपका 405 से। अब आप इसका लेंगे 3, ये आपका बचेगा 3, 13 से आप करें 39 आ जाएगा, 1 ये बच जाएगा। उसके बाद 135 का आप 5 से ले सकते हैं क्योंकि ये 3 से हो जाएगा, 3 4 12। उसके बाद 3 15 का, 3 5 का और 5 1 का। तो अब आपके जो पेयर्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं, या पर आपने इनको इस तरह लिख लेना है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। उसके बाद आपने ये 18 नीचे आ जाएगा। उसके बाद आपको पता है कि जो एक पेयर बनना होता है वो बाहर आ जाता है। जैसे ये 2 का एक पेयर बन गया, बाहर आ गया, 3 का एक पेयर बन गया, ये बाहर आ गया, 3 का एक पेयर बन गया, ये बाहर आ गया। लेकिन अब 5 8 है तो वो अंदर ही रहेगा अपॉन 18। 12 प्लस माइनस 2 3 6, 6 3 18, 18 स्क्वायर रूट 5 अपॉन 18। उसके बाद फ्रेंड यहाँ मैं इसको आगे सोल्व कर रहा हूँ फर्दर। x इज इक्वल टू 12 प्लस 18। अब आप इनमें से एक कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन इनमें 6 आ सकता है, 6 क्योंकि 6 के टेबल में 12 भी आता है, 6 के टेबल में 18 भी आता है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 6 1 6, 6 3 18। आपका आंसर आ जाएगा 2 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 5 अपॉन 3। अब आप इसको x की दो तरीके से लिख सकते हैं, 2 प्लस 3 अंडर रूट 5 अपॉन 3, 2 माइनस 3 अंडर रूट 5 अपॉन 3। अच्छा, यहाँ पर इसके साथ आयोटा भी आ रहा था, ये आयोटा आपने लगा देना है, आयोटा आयोटा और ये आयोटा। अब आपका जो सोल्यूशन सेट आया है वो आया है 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट 5 आयोटा अपॉन 3, 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 आयोटा अपॉन 3। फ्रेंड ये सवाल काफी थोड़ा मुश्किल था क्योंकि इसमें आयोटा का आपको बताना था। आयोटा क्या होता है कि अगर स्क्वायर रूट में माइनस आ जाए तो आप उसको माइनस को किस तरीके से हटा सकते हैं, आयोटा का
सिंबल लगाकर। ठीक है फ्रेंड, ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व कर लिया। उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6।